डियर कैडेट्स, जय हिंद जय भारत। डियर कैडेट्स, पिछले कक्षा में पिछले वीडियो में हम सभी लोग एनसीसी बी सर्टिफिकेट एग्जाम और एनसीसी सी सर्टिफिकेट एग्जाम में इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उनका अभ्यास कर रहे थे। हम सभी लोग पिछले क्लास से पिछले वीडियो से इस प्रश्नों की श्रृंखला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट किए हैं। उसी सीरीज में उसी श्रृंखला में आज चौथा सीरियल नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का ये आपकी क्लास है, वीडियो है। डियर कैडेट्स, आज की क्लास में सभी लोग 20 बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपकी बी सर्टिफिकेट और सी प्रमाण पत्र की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आप ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। साथ ही में जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्लास में हैं, तो आप एक नोटबुक और पेन ले लीजिए और आप देखिए कि आप इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही दे पा रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि आप जो है प्रश्नों का आंसर्स भी अपने नोटबुक में नोट करते चलिए, जिससे कि क्लास के अंत में आपको यह पता चल सके कि आपके कितने प्रश्नों के आंसर सही रहे, आपकी तैयारी किस लेवल की है, किस स्तर की है। क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 या प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 है, द कमांड थंब इज गिवन। थंब जो कमांड है उसका जो थंब का जो आदेश वो दिया जाता है। ऑप्शंस आर ऑन द लेफ्ट फुट बाएं पैर पर, बी है ऑन द राइट फुट दाएं पैर पर, या सी लेफ्ट फुट फॉलोइंग द राइट फुट बाएं पैर दाएं पैर से जाते हुए, या डी है ऑन एनी फुट किसी भी पैर पर हम कमांड दे देते हैं। तो डियर कैडेट्स, सही उत्तर क्या है आप मार्क करिए अपनी नोटबुक में। द राइट आंसर जिसका सही उत्तर है वो क्या है, दैट इज सी ऑप्शन, द राइट ऑप्शन। लेफ्ट फुट फॉलोइंग द राइट फुट, बाएं पैर दाएं पैर से जाते हुए हम थंब का आदेश देते हैं। सो इन दिस वे द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2, व्हाट रोल डज कंटिन्यूअस लर्निंग प्ले इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। व्यक्तित्व विकास में निरंतर सीखने की क्या भूमिका है। ऑप्शंस आर ए, इट कीप्स द माइंड एक्टिव एंड एडेप्टेबल, यह दिमाग को सक्रिय और अनुकूल नहीं रखता है। बी, इट कीप्स द माइंड इन ए स्टेट ऑफ ट्रांस, यह मन को समाज की स्थिति में रखता है। सी, इट कीप्स द माइंड अवेक एट ऑल टाइम्स, यह दिमाग को हर समय जागृत रखता है। एंड डी, इट कीप्स द माइंड ओपन फॉर रिसर्च वर्क, यह शोध कार्य के लिए दिमाग को खुला रखता है। तो डियर कैडेट्स, इसका सही उत्तर क्या होगा आप ध्यान से देखिए। जितने भी ऑप्शन है आप उसमें देखेंगे कि समाज नहीं हो सकता है, शोध कार्य भी उद्देश्य नहीं, भी नहीं। जो सी ऑप्शन है यह दिमाग को हर समय जागृत रखता है, हो सकता है, या जो ए है यह दिमाग को सक्रिय और अनुकूल नहीं रखता है, तो ये होगा। तो आप अपने आंसर्स को मार्क करिए, क्या होगा द राइट आंसर जो है इसका, द राइट आंसर इज, जो सही उत्तर है दैट इज द ए ऑप्शन, द राइट ऑप्शन। यह दिमाग को सक्रिय और अनुकूल नहीं रखता है। इट कीप्स द माइंड एक्टिव एंड एडेप्टेबल, सो here the A option is the right option. Next question, question number 3, प्रश्न संख्या 3, the University Corps in NCC was conceptualized by which government? NCC में विश्वविद्यालय कोर की संकल्पना किस सरकार के द्वारा की गई थी। University Corps in NCC was conceptualized by which government? NCC में विश्वविद्यालय कोर की संकल्पना किस सरकार द्वारा की गई थी। Your options are, आपके विकल्प हैं, पहला विकल्प है आपका देखिए जापान या जापानीज, बी है अमेरिकन अमेरिका, सी है इंडियन या भारतीय, या डी है ब्रिटिश या अंग्रेज। तो डियर कैडेट्स, एनसीसी में विश्वविद्यालय कोर की संकल्पना किसके द्वारा की गई थी, किस सरकार में की गई थी, ये प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्या होगा आप देख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या है, द राइट आंसर इज, इसका सही उत्तर है आप मार्क करिए अपनी नोटबुक में, दैट इज द डी ऑप्शन, द राइट ऑप्शन, ब्रिटिश। The British government created the University Corps during World War First. कब किया था यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने? वर्ल्ड वार फर्स्ट, जो पहला वर्ल्ड वार होने वाला था, पहला वर्ल्ड वार जो चल रहा था ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, टू एड्रेस द पर्सनल शॉर्टेज इन द इंडियन आर्मी एंड टू हैव ए पूल ऑफ ट्रेन्ड यूथ अवेलेबल फॉर द आर्म्ड फोर्स। द यूनिवर्सिटी कोर वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द इंडियन डिफेंस एक्ट ऑफ 1917, 1917 के इंडियन डिफेंस एक्ट 1917 के द्वारा जो है, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एनसीसी में विश्वविद्यालय कोर की स्थापना
की गई थी। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन समवन डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड एज अ पार्ट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट? व्यक्तित्व विकास के हिस्से के रूप में कोई व्यक्ति सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे विकसित कर सकता है? ऑप्शंस आर, ए, इट कैन बी डेवलप्ड बाय स्लीपिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, इससे लंबे समय तक सोने से विकसित किया जा सकता है। बी, इट कैन बी इनहांस्ड थ्रू प्रायोरिटाइजेशन, सेटिंग क्लियर गोल्स एंड एलिमिनेटिंग टाइम वेस्टिंग हैबिट्स, इससे प्राथमिकता देकर स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करके और समय बर्बाद करने वाली आदतों को खत्म करके बढ़ाया जा सकता है। सी इज, इट कैन बी कल्टिवेटेड बाय फोकसिंग ऑन प्रेयर्स, इससे प्रार्थनाओं पर ध्यान केंद्रित करके विकसित किया जा सकता है। डी, इट कैन बी डेवलप्ड बाय लिसनिंग टू फेरी टेल्स, इससे परियों की कहानी सुनकर विकसित किया जा सकता है। तो डियर किड्स, आपका आंसर क्या है, उत्तर क्या है, आप जल्दी से अपने नोटबुक में मार्क कर लीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा डियर किड्स? यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं उस सभी ऑप्शंस में जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है दैट इज द बी ऑप्शन। इसका सही उत्तर है बी, इट कैन बी इनहांस्ड थ्रू प्रायोरिटाइजेशन, सेटिंग, it can be enhanced through prioritization, setting clear goals and eliminating time wasting habits, इसे प्राथमिकता देकर स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करके और समय बर्बाद करने वाली आदतों को खत्म करके बढ़ाया जा सकता है। सो हियर इन दिस वे द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ एनसीसी लोकेटेड? एनसीसी का मुख्यालय कहां स्थित है? ऑप्शंस आर लखनऊ, नई दिल्ली, बेंगलोर और चेन्नई। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, द राइट ऑप्शन इज, इसका जो सही उत्तर उसको आप नोटबुक में मार्क करिए। राइट ऑप्शन क्या है? दैट इज द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, न्यू दिल्ली। एनसीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एनसीसी हेडक्वार्टर इज हेडेड बाय एन ऑफिसर ऑफ विच रैंक? एनसीसी मुख्यालय का नेतृत्व किस रैंक का अधिकारी करता है? ध्यान दीजिए, किस रैंक, एनसीसी मुख्यालय का नेतृत्व किस रैंक का अधिकारी करता है? एनसीसी हेडक्वार्टर्स इज हेडेड बाय एन ऑफिसर ऑफ विच रैंक? ऑप्शंस आर, आपके जो विकल्प हैं वो सारे विकल्प हैं। फर्स्ट कर्नल, कर्नल, जनरल बी है, सी है लेफ्टिनेंट जनरल और डी है ब्रिगेडियर। तो डियर कैडेट्स, राइट ऑप्शन क्या होगा? आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, एनसीसी मुख्यालय का नेतृत्व किस रैंक का अधिकारी करता है? इसका जो रैंक होता है क्या होता है? आप मार्क करिए अपने आंसर्स को अपने नोटबुक में। क्या राइट ऑप्शन इज द सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। लेफ्टिनेंट जनरल, जो एनसीसी मुख्यालय का नेतृत्व होता है वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अधिकारी करता है। जैसे वर्तमान समय में, करंट समय में यदि हम लोग बात करते हैं तो जो करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी है वो कौन है? ही इज द लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह, एवीएसएम एंड वीएसएम। तो लेफ्टिनेंट जनरल, देखिए यहाँ पे लिखा लेफ्टिनेंट जनरल, तो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अधिकारी ही एनसीसी हेडक्वार्टर का के हेड ऑफिस का जो हेड होता है, जो अधिकारी होता है वह लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का होता है। जैसे वर्तमान समय में लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह जी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट? व्यक्तित्व विकास के प्रमुख घटक क्या हैं? ऑप्शंस आर नॉट स्पीकिंग मच, ज्यादा नहीं बोलना, बी सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्म जागरूकता और आत्मविश्वास, सी पुटिंग ऑन गुड क्लॉथ्स, अच्छे कपड़े पहनना, डी फॉर इम्प्रेसिंग ओन चिल्ड्रन एंड फ्रेंड्स, अपने बच्चों और दोस्तों को प्रभावित करने के लिए। तो डियर कैडेट्स, राइट ऑप्शन क्या है? इसका जो सही उत्तर है आप नोटबुक में जल्दी से नोट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, दैट इज द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्म जागरूकता और आत्मविश्वास। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, विश्राम की अवस्था में दोनों एरियो में कितना अंतर रखते हैं? हाउ मच डिस्टेंस इज केप्ट बिटवीन द टू हील्स इन द रेस्ट स्टेट? एंड योर ऑप्शंस आर ए 10 इंच, बी 11 इंच, सी 12 इंच एंड डी 13 इंच। तो आप सभी लोग सावधान और विश्राम की अवस्था के बारे में जानते हैं, तो अपने आंसर्स को जल्दी से मार्क कर लीजिए। द राइट ऑप्शन क्या है? द राइट ऑप्शन, इसका जो सही उत्तर है दैट इज द बी, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 12 इंचेज, 12 इंच जो है दूरी होती है विश्राम की अवस्था में दोनों एड़ियों के बीच में। द डिस्टेंस बिटवीन द हील्स इन द रेस्ट स्टेट आल्सो नोन एज एट ईज और विश्राम पोजिशन इज 12 इंच। अंग्रेजी में इसको रेस्ट स्टेट भी कहते हैं, विश्राम भी कहते हैं और एट ईज भी कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में विश्राम की अवस्था कहते हैं। इस समय जो है दोनों जो एड़ियां होती हैं इनके बीच में 12 इंच का की दूरी होती है, 12 इंच का डिफरेंस होता है, अंतर होता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9, प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन आर जेनेटिक्स, पर्यावरण, लक या भाग या कल्चरल फैक्टर्स या सांस्कृतिक कारक। तो डियर कैडेट्स, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, इसको देख लीजिए। जेनेटिक्स जो है
प्रभावित करता है, पर्यावरण भी प्रभावित करता है, जो कल्चरल फैक्टर्स से भी प्रभावित करते हैं। तो प्रश्न है कि कौन सा नहीं करता है। तो अब आपको आंसर क्लियर हो गया होगा कौन सा नहीं करता है। अपने आंसर को मार्क करिए अपनी नोटबुक में। द राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन इज द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। लक या भाग्य जो है वो व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू टोज इन द सावधान पोजीशन? सावधान की स्थिति में दोनों पंजों के बीच कितने डिग्री का कोण होता है? ऑप्शन आर 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री या 35 डिग्री। तो राइट ऑप्शन क्या है डियर कैडेट्स? राइट ऑप्शन को जल्दी से आप मार्क कर दीजिए। क्या है? दैट इज द, जो इसका सही विकल्प है दैट इज सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 30 डिग्री। जो सावधान की मुद्रा होती है, सावधान की मुद्रा में इन सावधान पोजीशन द एंगल फाउंड बिटवीन द टोज ऑफ बोथ द फीट इज 30 डिग्री। सावधान की मुद्रा में दोनों पंजों के बीच 30 डिग्री का कोण होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज वंस ओन इमोशंस इज नोन एज। अपनी भावनाओं को समझने और प्रबंधन करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सारी इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, बी है सोशल इंटेलिजेंस या सामाजिक बुद्धिमत्ता, सी है कॉग्निटिव इंटेलिजेंस या ज्ञान बुद्धिमत्ता, एंड डी इज एनालिटिकल इंटेलिजेंस या विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता। तो राइट ऑप्शन क्या है? जल्दी से मार्क कर दीजिए। राइट ऑप्शन इज, जिसका सही उत्तर है वो है ए ऑप्शन, राइट ऑप्शन, इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फार इज द राइफल केप्ट फ्रॉम द आई इन सलामी शस्त्र? सलामी शस्त्र में राइफल को आंख से कितनी दूर रखते हैं? ऑप्शन 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच या 6 इंच। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन इज, जो इसका सही उत्तर है डियर किड्स जल्दी से मार्क करिए, दैट इज द डी ऑप्शन, 6 इंच। सलामी शस्त्र में राइफल को आंख से 6 इंच दूरी पे रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, When was the NCC Girls Division formed for school and college going girls? स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए NCC Girls Division का गठन कब हुआ? ऑप्शन आर 1952, 1948, 1949 या 1950। तो राइट ऑप्शन जो है इसका क्या है? जल्दी से मार्क करिए। राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन इज 1949, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए NCC Girls Division का गठन 1949 में हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। What is the term used to describe an individual's consistent patterns of thoughts, feelings and behaviors? व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहार के अस्थायी पैटर्न को कौन सा शब्द बताता है? ऑप्शन आर एटीट्यूड, दृष्टिकोण, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, एप्टीट्यूड, योग्यता या परसेप्शन, संवेदनशीलता। तो राइट ऑप्शन को जल्दी से आप मार्क कर दीजिए। द राइट ऑप्शन इज, जो सही उत्तर है वो है पर्सनालिटी या व्यक्तित्व। द टर्म फॉर इंडिविजुअल्स कंसिस्टेंट पैटर्न्स ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर इज पर्सनालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हाउ मेनी इंचेज ऑफ स्टेप इज टेकन ऑन द कमांड ऑफ राइट रेस्ट या दाहिने सच? दाहिने सच के आदेश पर कितने इंच का कदम लिया जाता है? ऑप्शन आर 5 इंच, 10 इंच, 15 इंच या 12 इंच। डियर किड्स कितने लेते हैं? जल्दी से मार्क करिए। राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन इज 15 इंच, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। दाहिने सच के आदेश पर सैनिक 15 इंच का कदम लेकर के आगे दाहिने सच की हरकत करता है। क्वेश्चन नंबर 16। इन व्हाट वे डू एनसीसी प्रोग्राम सपोर्ट वेरियस कल्चरल एस्पेक्ट्स? एनसीसी के कार्यक्रमों से कैसे विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं को समर्थन होता है? ऑप्शन आर कंसिडरिंग ऑल कल्चरल एक्टिविटीज इक्वली नेगेटिव, सभी सांस्कृतिक गतिविधियों को बराबरी से नकारात्मक मानना। बी शोकेसिंग ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, विभिन्न राज्यों की लोक नृत्य शैलियों का प्रदर्शन। सी अवॉइडिंग पार्टिसिपेशन इन कल्चरल प्रोग्राम्स, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कभी हिस्सा न लेना। एंड डी अप्रूविंग वर्ल्ड ट्राइबल सॉन्ग्स, बस्तरी गानों को अनुमोदित करना। तो राइट ऑप्शन क्या है? सही जल्दी से मार्क करिए। राइट ऑप्शन इज द बी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन, विभिन्न राज्यों की लोक नृत्य शैलियों का प्रदर्शन। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 17। व्हाट इज द इफेक्टिव रेंज ऑफ .22 राइफल? .22 राइफल की कारगर रेंज कितनी होती है? ऑप्शन आर 20 गज, 25 गज, 50 गज या 100 गज। तो जल्दी से मार्क कर दीजिए। राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन ई, जो सही उत्तर इसका है दैट इज द 25 गज या 25 यार्ड्स। .22 इंच डीलक्स राइफल्स की कारगर रेंज 25 गज या 23 मीटर लगभग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स लोकेटेड? भारत की तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहां स्थित है? तो आप सभी लोगों को पता है कहां स्थित है। राइट ऑप्शन इज द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, न्यू दिल्ली या नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 19। हाउ डज एनसीसी इनहैंस सेल्फ कंट्रोल स्किल्स? एनसीसी के माध्यम से आत्मनियंत्रण कौशल कैसे बढ़ते हैं? टेकिंग अननेसेसरी रिस्पांसिबिलिटीज, अनावश्यक जिम्मेदारियों को लेना। बी है इंक्रीजिंग फोकस एंड इंटेलेक्ट, ध्यान और मेधा को बढ़ाना। सी है वेस्टिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना। या डी है वरिंग एक्सेसिव, अधिक चिंता करना। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन इज इंक्रीजिंग फोकस एंड इंटेलेक्ट, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20। व्हेन वाज द इंडियन आर्मी एस्टैब्लिश्ड? भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई थी? 1847, 1848, 1855 या 1890। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन जल्दी से मार्क करिए। राइट आंसर इज 1890 स्थापना हुई थी। तो डियर किड्स, इस तरह से हम लोगों ने 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया। आप सभी लोग प्रश्नों की तैयारी अच्छे से कर लीजिए और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कितने प्रश्नों के उत्तर आपके सही रहे। जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और
वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अधिक से अधिक, और साथ साथ इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर कैडेट्स आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आए, एनसीसी से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आए, उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल सके और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं हो पाए। तो डियर कैडेट्स प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। जहां पे सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन, उसको प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड या एनसीसी से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो आएंगी उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।